इंसान का दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। तुम्हारा इंस्टिंक्ट कहता है जो ऊपर जा रहा है वो और ऊपर जाएगा। तुम उसके पीछे भागते हो और टॉप पे फंस जाते हो। तुम्हारा इंस्टिंक्ट कहता है पेन से बचो, इसलिए हर लाल कैंडल पे पैनिक करते हो और हर ग्रीन कैंडल पे खुद को जीनियस समझ लेते हो। तुम रिवॉर्ड के पीछे भागते हो, चाहे वो एक हाफ बेक्ड सेटअप हो या एक डोपामिन हिट। लेकिन मार्केट रिवॉर्ड सिर्फ उनको देता है जो अपने अंदर के इंसान को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। 6 महीने, बस इतना ही वक्त चाहिए होता है करोड़पति बनने के लिए नहीं, बल्कि उस तरह का ट्रेडर बनने के लिए जो डिजर्व करता है। प्रॉफिट्स का पीछा छोड़ो, 6 महीने तक प्रोसेस का पीछा करो, इमोशनल कंट्रोल का, डिसिप्लिन का, क्योंकि यही वो हैबिट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा छापती हैं। कभी अपने ट्रेडिंग स्क्रीन को घूरते हुए सोचा है, ये मैंने फिर से कैसे कर दिया? कल प्रॉफिट में क्लोज किया था, लग रहा था अनबीटेबल हो, आज 30 मिनट में 3 दिन का काम उड़ा दिया। 6 महीने क्यों? क्योंकि इतना वक्त काफी होता है आपके दिमाग, आपकी हैबिट्स और आपकी ट्रेडर आइडेंटिटी को रीवायर करने के लिए। बिहेवियरल साइंस कहती है अगर आप 180 दिन तक कोई हैबिट कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो इंपल्सिव बिहेवियर रीराइट हो सकता है। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो ग्रेटिफिकेशन डिले कर सकते हैं, ना कि उन्हें जो हर ग्रीन कैंडल के पीछे भागते हैं। अगर आप एक रूटीन को 6 महीने तक फॉलो नहीं कर सकते तो लाइफ भर एक सिस्टम कैसे फॉलो करोगे? मार्क डगलस, ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक, ने कहा था आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप अपने उस यकीन को ट्रेड करते हो जो आपने मार्केट के बारे में बनाया है। और यही वजह है कि 6 महीने का काम बाहर नहीं, अंदर का रीवायरिंग होता है। मैंने ये 6 महीने वाला सिस्टम खुद चलाया और जो बदला वो सिर्फ मेरी ट्रेडिंग नहीं, मेरी जिंदगी थी। पेशेंस आया, सेल्फ टॉक बदला, मैंने हर 3 मिनट में पीएनएल देखना बंद किया। और ये करवा सच है, ज्यादातर लोग 30 दिन भी नहीं टिकेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान अभी भी रिजल्ट से जुड़ी है, न कि रूटीन से। एक रेड वीक आया और पूरा प्लान फेंक दिया, पर प्रो ट्रेडर्स वो झुकते नहीं, वो और सख्त हो जाते हैं। एक चीज मैंने की थी इन 6 महीनों में जिसने सब कुछ बदल दिया, बाद में बताऊंगा वो क्या थी। ये है 6 महीने का ट्रेडर रूटीन, स्ट्रैटेजी नहीं, आपके बिहेवियर का सिस्टम। मैं किसी और से नहीं, आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, आप जिसने अभी अभी ये वीडियो मिनिमाइज किया सिर्फ एक रेड कैंडल देखने के लिए। 90% आपकी ट्रेडिंग सक्सेस की मार्केट खुलने से पहले तय हो जाती है। सुबह जल्दी उठो, पहले 30 मिनट स्क्रीन से दूर रहो, माइंडफुलनेस 10 मिनट, सिर्फ बैठो, सांस लो, ऑब्जर्व करो, जर्नल रिव्यू, पुरानी गलतियां पढ़ो, जज करने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। प्री मार्केट प्लान, सिर्फ 1-2 सेटअप्स, एंट्री, एग्जिट, इनवैलिडेशन लिखो और कमिट करो। यह है वो मेंटल आर्मर जो आप मार्केट वॉर से पहले पहनते हो। जब घंटी बजती है, आपका काम प्रिडिक्शन नहीं, स्नाइपर की तरह एग्जीक्यूशन होता है। ओवर ट्रेडिंग नहीं, मैक्स 2 ट्रेड्स। ट्रेड के बीच में इंडिकेटर्स नहीं देखना। अगर रूल्स तोड़े, वॉक पर जाओ, रीसेट करो। ऐसे दिन थे जब मैंने 10:30 बजे तक सारे रूल्स तोड़ दिए, लेकिन खुद को पनिश नहीं किया। लॉक किया, ब्रीथ किया और अगले दिन वापस आया। ग्रोथ वहीं से शुरू हुई। डिसिप्लिन का मतलब चुप रहना नहीं होता, वो एक फैसला होता है। जब दिमाग चीखता है कुछ करो और आप कहते हो नहीं, यहीं पे असली एज बनता है। हर ट्रेड को प्रोसेस के लेंस से देखो, अपनी फीलिंग्स लॉक करो। फोमो, डाउट, ग्रीड, टिल्ट। एग्जीक्यूशन को 1 से 10 तक स्कोर दो। डेली एज बिल्डर, स्केरी एक्यूरेट बनना है, एक रैंडम कैंडल उठाओ, देखो सेटअप था, एग्जीक्यूशन साफ था। एक 7 फिगर ट्रेडर यहां क्या करता? कॉन्ट्रीट विजुअलाइजेशन, उस कैंडल को सर्कल करो जहां पैनिक आया, एक लाइन लिखो, मैं उस वक्त क्या फील कर रहा था। और जैसा कि टॉम हुगार्ड, एक प्रो ट्रेडर, कहते हैं, मैं प्रॉफिट से नहीं अपने लॉस से सीखता हूं। वो हर ट्रेड के बाद एक लॉस जर्नल लिखते हैं। अगर हम सिर्फ जीत को सेलिब्रेट करते रहेंगे तो हार हमें हर बार वहीं गिरा देगी
जहां से शुरू किया था। पैसा कंसिस्टेंसी से आता है और कंसिस्टेंसी छोटे लॉस एक्सेप्ट करने से बनती है। मंथली रीसेट, हर 30 दिन बाद एक पूरा संडे ऑफ, न चार्ट्स न पीएनएल, सिर्फ आप और आपका जर्नल। क्या काम कर रहा है, कहां इमोशन ने प्लान हटा दिया, मैं किस आइडेंटिटी से ट्रेड कर रहा हूं। अपने दिमाग को बैक टेस्ट करो, सिर्फ चार्ट्स नहीं। ये रूटीन आपको तोड़ेगा तभी बनाएगा। रैली भागते दूसरों को देखकर फोमो आएगा, स्टॉप लॉस काटने पर गिल्ट होगा। आप खुद से पूछोगे, क्या ये सब वर्थ है? मैंने एक दिन जर्नल में लिखा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। फ्रॉड फील हो रहा था, पर अगली सुबह फिर से उठकर स्क्रीन पे बैठा। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। हर सेशन के बाद एक लाइन लिखी, आज मैंने किस इमोशन से भागने की कोशिश की। स्ट्रैटेजी नहीं, पर साइकोलॉजी को खोल दिया। शायद आप अभी थके हुए हो, शून्य में देख रहे हो, जर्नलिंग करने का भी मन नहीं, बट मे बी यही आपका टर्निंग पॉइंट है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट को कभी नहीं कर पाओगे। 90 दिन बाद कुछ क्लिक करता है, नॉइज पर रिएक्ट करना बंद, प्रोबेबिलिटीज में सोचना शुरू, जीत की उम्मीद नहीं, लॉस की इज्जत शुरू। और 120 दिन बाद समझ आता है, ट्रेडिंग कभी सेटअप की बात नहीं थी, हमेशा आपकी बात थी। याद है वो एक चीज जो मैंने की थी, वो थी अपने इमोशंस को ट्रैक करना, ठीक वैसे जैसे प्राइस एक्शन को करते हैं। वहीं से कर्व पलटा। सीरियस बनना है, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, न कोई सिंपथाइजर, एक ऐसा जो पूछे, आज रूटीन फॉलो किया, रिवेंज ट्रेड किया, इमोशंस लॉग किए। स्टील को स्टील से शार्प किया जाता है। ज्यादा लोग इस मार्केट से हारते हैं, ना कि सेटअप से, वो हारते हैं अपने ही अनट्रेन माइंड से। कुछ लोग इसीलिए हारते हैं क्योंकि वो कभी भी अपनी गिल्ट के साथ बैठ नहीं पाए। चुपचाप 6 महीने एक मंक की तरह ट्रेन करो, एक मशीन की तरह एग्जीक्यूट करो और एक काम इंसान की तरह जीना शुरू करो। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो तो इस वीडियो को सेव करो, अपने पास्ट वर्जन के साथ शेयर करो और आज से 6 महीने की जर्नी शुरू करो। एक सवाल पूछता हूं, अगर आप अपनी नौकरी वैसे करते जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, क्या अब तक आप एम्प्लॉयड होते? गीता में कृष्ण ने कहा था, मन को कंट्रोल करना हवा को रोकने से भी कठिन है, और यही ट्रेडिंग का असली युद्ध है। पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा था, इमोशनल कंट्रोल के बिना मनी कंट्रोल संभव नहीं, और यही इस सिस्टम की असली कोर। कमेंट्स में ड्रॉप करो अगर आप शुरू कर रहे हो अपना 6 मंथ्स माइंडसेट चैलेंज, पर उससे भी जरूरी अपना ईगो ड्रॉप करो। मोटिवेशन नहीं, मोमेंटम चाहिए, और ये यहीं से शुरू होता है। और एक दिन आएगा जब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास कन्विक्शन होगा। वीडियो पसंद आया, लाइक करो, पर सिर्फ अगर आपने कुछ महसूस किया हो, कोई ट्रिगर हुआ हो। और अगर आप वो ट्रेडर बनना चाहते हो जो सिस्टम के जरिए खुद को बदलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल तुम्हारा डोपामिन फिक्स नहीं, तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्डर बनेगा।